CNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। आखिरकार लंबी मांग के बाद केंद्र सरकार ने ओबीसी को 27% और आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण मेडिकल क्षेत्र में देने का निर्णय लिया है, जिससे हजारों छात्रों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियां ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा। हर साल ऑल इंडिया कोटा स्कीम AIQ के तहत MBBS, MS, BDS, MDS, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में 5,550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा होगा। इस निर्णय से हर साल MBBS में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्र और MBBS में लगभग 550 EWS छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग 1000 EWS छात्रों को लाभ होगा। इस फैसले के बाद लगभग 5,550 छात्रों को फायदा मिलेगा। वर्तमान में करीब 15% UG, 50% PG मेडिकल सीटें राज्य सरकार द्वारा ऑल इंडिया कोटे के तहत मैनेज की जाती थी। इसमें SC व ST के लिए तो सीटें आरक्षित है, लेकिन OBC के लिए नहीं। OBC वर्ग द्वारा लंबे समय से इस मसले को सुलझाने की मांग की जा रही थी। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, इस बार के मॉनसून के लिए कुछ यही कहा जा सकता है, क्योंकि मॉनसून भले ही देरी से शुरू हुआ हो, लेकिन कुछ ही दिनों में मॉनसून की 34% बारिश दर्ज हो चुकी है। गुजरात में फिलहाल मॉनसून जमकर बरस रहा है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में अब तक अच्छी बारिश हुई है। दोनों जोन के नदी तालाब उफान पर है। गुजरात में जून के पहले सप्ताह में मॉनसून की संभावना जताई गई थी, लेकिन मॉनसून कुछ देरी से शुरू हुआ है। 15 जुलाई के बाद से गुजरात में अच्छी बारिश हो रही है। अब तक राज्य में 34% बारिश हो चुकी है। राज्य के 18 तालुका में 50% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जिसमें आणंद, तिलकवाड़ा, लोधिका, छोटा उदयपुर, गारियाधार, भुज और राजकोट शामिल है। जबकि 9 तालुका ऐसे हैं जहां 9% से कम बारिश हुई है। ये तालुका लाखानी, थराड, थासरा, वाव, भिलोड़ा और सांतलपुर है। राज्य में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश खेड़ा जिले के आणंद में 70.6% दर्ज हुई है। हवामान विभाग द्वारा राज्य में अभी भी 3 दिनों तक भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात राज्य के सभी जिलों में 30 जुलाई तक बिजली के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग द्वारा मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सूचना दी गई है। वहीं निचले इलाके के लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री गणपत वसावा आज वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने मध्य गुजरात के 7 जिलों के विभागीय विश्लेषण कार्यालय का उद्घाटन किया। गुजरात की रूपाणी सरकार राज्य के आदिवासी संविधान अधिकार के रक्षण के लिए हमेशा कटिबद्ध है। इसी के तहत साल 2017 में अनुसूचित जनजाति के दस्तावेज सत्यापन मामले कानून बनाकर अमलीकरण शुरू किया गया था। दस्तावेज के सत्यापन के लिए वडोदरा में विभागीय विश्लेषण कमेटी और विजिलेंस सेल कार्यालय का उद्घाटन राज्य मंत्री गणपत वसावा के हाथों हुआ है। गुजरात के 35 जिलों को 4 जोन में बांटकर 4 कार्यालय कार्यरत किए गए हैं। गांधीनगर में 2 और एक सूरत और वडोदरा में कार्यरत किया गया है। इस मौके पर विधायक अभय सिंह तड़वी, मनीषा सुथार, कुबेर डिंडोड़, रामसी राठवा और पूर्व विधायकों की उपस्थिति रही। आदिवासी समाज के लोग शिक्षा, नौकरी या चुनाव में आरक्षण से दूर ना रहे, इस आशय के साथ इन कार्यालयों को कार्यरत किया गया है, जिस पर गणपत वसावा ने जानकारी दी। गुजरातना कोईपण जिल्लाओमां आदिवासी अनामत तरीकेनो जेमने पण लाभ लेवो हशे, ए चाहे शिक्षणनो लाभ मेळववानो होय, चाहे सरकारी नौकरीओनो लाभ मेळववानो होय के पछी ग्राम पंचायतथी लईने संसद सभ्य तरीकेनी चूंटणीओ लड़वानी हशे, आ तमाम जग्याए विश्लेषण समिति द्वारा खराई थयेलुं आदिवासी जातिनुं प्रमाणपत्र जेनी पासे हशे ए ज प्रमाणपत्र मान्य करवामां आवशे। एटले राज्यना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी साहेबनो हूँ आभार मानु छूँ कि समग्र राज्य ने 4 जोन में वहेंचीने सौराष्ट्र जोन, उत्तर गुजरात जोन,
દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન અને મધ્ય ઝોન, આમ 4 ઝોનની અંદર 4 જેટલા એડિશનલ કલેક્ટરોની પોસ્ટ ઊભી કરવામાં આવી છે. 4 જેટલા ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારીઓની પોસ્ટ ઊભી કરવામાં આવી છે. 4 પીઆઈઓ, તકેદારી અધિકારી, અન્ય સપોર્ટેડ સ્ટાફ. આ મોટી કામગીરી અહીંયા આ કાર્યાલયથી થવાની છે. ત્યારે મધ્ય ગુજરાતમાં જે કંઈ જિલ્લાઓ આવે છે એના જાતિ પ્રમાણપત્રની કામગીરી અત્યાર સુધી માત્ર ગાંધીનગર એક જગ્યાએથી કરવામાં આવતી હતી સમગ્ર ગુજરાતની, અને આદિવાસી ભાઈ બહેનોને પણ નાની મોટી તકલીફો પડતી હતી. એના બદલે હવે મધ્ય ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓના જાતિ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અહીંયા વડોદરાથી જ કરવામાં આવશે, અને એક વખત જાતિ પ્રમાણપત્ર ચકાસણી કર્યા બાદ એમને જાતિ પ્રમાણપત્ર મળશે. એ લાઈફ ટાઈમ ચાલશે, એટલે બીજી વાર કઢાવવાની कोई जरूरियात रहશે नहीं. बीएनएन टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न. 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे. नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून. हरिधाम सोखड़ा के प्रणेता हरिप्रसाद स्वामी जी अक्षर लीन हुए हैं और उनके अंतिम दर्शन करने सोखड़ा में हजारों लोग उमड़ रहे हैं. हरिधाम सोखड़ा के प्रणेता हरिप्रसाद स्वामी जी अक्षर निवासी हुए हैं. उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है कि परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के निधन की जानकारी पाकर काफी दुख हुआ. स्वामी जी सेवा, भक्ति और समर्पण का जीता जागता उदाहरण थे. धार्मिक सत्संग और सामाजिक सेवा द्वारा देश विदेश के लाखों अनुयायियों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाया था और मैं सद्भागी हूं कि स्वामी जी के प्रेरणा रूप सानिध्य का लाभ मुझे मिलता रहा है. मोदी जी ने भगवान स्वामीनारायण से सद्गत की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की है. गुजरात राज्य के नर्मदा विकास राज्य मंत्री योगेश पटेल, जूनागढ़ के भारती बापू समेत के कई गणमान्य आज स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. भक्तों के लिए भी मंदिर परिसर में उनके दर्शन खोले गए हैं. लगातार दूसरे दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचे. आज मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दक्षिण भारत, सूरत समेत के कई राज्यों और शहरों के लोग स्वामी जी के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे, जिसके चलते सोखड़ा में लोगों का भारी हुजूम देखा गया. कोरोना की तीसरी लहर पश्चिम के देशों में शुरू हो गई है और भारत में भी तीसरी लहर की आहट लगातार सुनाई दे रही है. और इसी बीच लाखों भक्तों का सोखड़ा में उमड़ना खतरे की घंटी जैसा लग रहा है. भले ही यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का चुस्ती से पालन किया जा रहा हो, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्रित होना खतरे से खाली नहीं है. वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर वडोदरा शहर में अब नए ठेले नहीं लगाने देने की सूचना दी है. वडोदरा में अभी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल नहीं हुआ है. ऐसे में इस तरह के निर्णय पर सवाल उठे हैं. વધતી વસ્તી અને વધતા ટ્રાફિકના વ્હીકલ્સના આધારે સાથે સાથે રોડ રસ્તા પણ સિટી વિસ્તાર હોય કે આઉટગ્રોથવાળો વિસ્તાર હોય, એ બધામાં મોનિટરિંગ કરીને આપણે બધાએ આગળ વધવાની જરૂરિયાત છે. એને ધ્યાને રાખીને એક નિર્ણય પણ કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેથી કરીને સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસીની પણ મર્યાદા જળવાય. આપ જાણો છો, વડોદરા શહેરમાં અને અન્ય સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને નવીન લારીઓ જે પ્રકારે ભૂતકાળમાં અથવા વર્તમાનમાં અથવા આવનાર સમયમાં અટકાવવી હોય, તો એના માટે આપણે બધાએ નક્કી કરીને અને તંત્રની સાથે રહીને નવી લારી તો ન જ થાય એ દિશામાં આગળ વધ્યા છે. અને સાથે સાથે જે પ્રકારે વર્ષોથી જે લોકો રોજગારી કરે છે એમને પણ મોનિટરિંગ કરીને એમને વ્યવસ્થા સારી ઊભી થાય, એમના જ વિસ્તારમાં નજીકના લોકેશન ઉપર સારી રીતે ધંધો કરી શકે. આ પણ એક આયોજન છે જેથી કરીને વાહન વ્યવહાર અને ટ્રાફિકને અડચણ ન થાય. ગઈકાલ સુધીમાં જ્યારથી અમારું બોર્ડ બન્યું છે ત્યારથી એક રિબેટ યોજના કોર્પોરેશન દ્વારા રહેઠાણ વિભાગ અને બિન રહેઠાણ વિભાગ આ બંનેને જે પ્રકારે આપવામાં આવી છે એના આધારે લોકોએ વેરો ભર્યો છે. એના ભાગરૂપે 113 કરોડ રૂપિયા કોર્પોરેશનની તિજોરીમાં જમા થયા છે. જે પ્રકારે ડેબ્રીઝ અથવા જે કચરો નીકળે છે, રોજનો 1200 ટન કચરો વડોદરા શહેરમાંથી આપણે એકત્રિત કરીને એને સેગ્રિગેશન માટે મોકલીએ છીએ. એ સેગ્રિગેશનમાં શરૂઆતથી જ પ્લાસ્ટિક ફ્રી ફ્રોમ હોમ
એટલે સેગ્રીગેશન ઓફ પ્લાસ્ટિક ફ્રોમ હોમ એ ત્યાંથી શરૂઆત થાય અને એના ભાગરૂપે આપણે 1919 વોર્ડમાં 15 ઓગસ્ટથી મેયરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં એક નવીન પ્લાનિંગ કરીને ઘરેથી જ અને એ રીતે પ્લાસ્ટિક એકત્રિત થાય જેથી કરીને એ પણ વિભાગમાં અલગ જગ્યા પર એનું સેગ્રીગેશન એનો જે નિકાલ છે સાયન્ટિફિક એની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એમાં આપણે મહદ અંશે આગળ વધીશું. बीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न. 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे. नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.